जय श्री श्याम भक्तों, राधे श्याम। आप सभी को राधे राधे भक्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो हम आज की वीडियो से माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जो रुमाल से अर्जी कैसे लगाएं। हाँ जी, रुमाल से अर्जी कैसे लगाएं, ये आप बहुत वीडियो देख रहे होंगे, आपको बहुत जानकारियां मिली होंगी इस बारे में दोस्तों। लेकिन एक रुमाल से कितनी अर्जी आप लगा सकते हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और उस रुमाल का आपको क्या करना है, अर्जी के बाद जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो वो गांठ आपको कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी है, और उस हैंकी का आपको क्या यूज में करना है। तो चलिए आज हम ये सब चीजें आपको बताते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि बाबा पे विश्वास अटूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए विश्वास ही एक सबसे बड़ी चीज होती है। तो देखिए, अगर आप, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जिनके भी घर पे खाटू जी हैं, बहुत अच्छी बात है। सुबह शाम आप लोग जोत जलाते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जलाते तो जरूर जलाएं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये छोटी सी बात बोली है कि अपने घर पे आप बाबा का सब रूप लेके आइए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, पूजा की शॉप से ले आइए, या आप खाटू जाते हैं, हर जगह आपको बाबा का स्वरूप मिल जाएगा। तो छोटा सा एक प्यारा सा स्वरूप अपने बाबा का लाके अपने मंदिर में रखिए, सुबह शाम उसकी जोत कीजिए, बाबा से अपनी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि दोस्तों भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। ये नहीं है कि आज आपने सुना उसकी मनोकामना पूरी हुई तो खाटू चले गए, फिर आपने 4 दिन बाद सुना अरे ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, तो आपने सोचा कि छोड़ अब मैं कुछ और करता हूँ। नहीं, आपको एक ही चीज पे विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ तो भक्त ऐसे हैं खाटू वाले के जो सालों से जुड़े हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो महीनों से जुड़े हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो अभी 4 दिन से जुड़े हैं। तो दोस्तों सभी भक्त जो बाबा के दरबार पर जाते हैं कुछ ना कुछ मांगते ही हैं, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हर एक दुख परेशानी सबके जीवन में है। तो हर कोई बाबा के पास जाता है तो कुछ ना कुछ मांगता है। क्यों? क्योंकि वो है हारे का सहारा और खाटू श्याम हमारा। इसीलिए दोस्तों आप धीरे रखिए, धीरज रखिए। अब आप सोचते हैं कि मैं अभी 4 दिन से गया हूं तो मेरी अर्जी हो जाए, मैं 1 साल से जा रहा हूं तो मेरी अर्जी नहीं हो रही। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा सब की सुनते हैं। विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज है। कभी हमारी अर्जी 2 दिन में पूरी हो जाती है, कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, और कभी हमें साल भी लग जाता है। वो क्यों होता है? तो मैंने आपको अभी बताया है ना, कुछ भक्त सालों से जुड़े हैं, तो कुछ दिनों से, तो कुछ महीनों से जुड़े हैं बाबा से। तो इतनी बाबा की जो भीड़ बढ़ती जा रही है बाबा के विश्वास के प्रति लोगों की, कि हो जाता है अर्जी हमारी आगे पीछे हो जाती है। क्यों? बाबा इम्तिहान लेते हैं, वो ये देखते हैं कुछ भक्तों का अपने, कि ये भक्त कितनी परीक्षा दे सकता है। तो दोस्तों परीक्षा से कभी भी पीछे मत हटिए। और मैं आपको सबसे मेन बताऊं, हारे का सहारा परीक्षा जरूर लेता है, किसी की थोड़ी तो किसी की ज्यादा, और बाबा सुनता भी सबकी जरूर है, किसी की जल्दी तो किसी की लेट, लेकिन खाटू श्याम के दरबार में सुनवाई तो सबकी ही होती है। 100 में से 100% मुझे विश्वास है, मैंने वो चमत्कार देखे हैं और कुछ चमत्कार मेरे साथ भी हुए हैं। दोस्तों बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी सुनेंगे। ये मत सोचिए कि मैं इतनी बार चला गया तो मेरी अर्जी पूरी नहीं हुई, मैं 2 बार गई तो मेरी अर्जी तो पूरी हो गई। दोस्तों आपने कहीं चमत्कार देखे हैं ना, इसीलिए बस आप विश्वास रखिए, ये सोच लीजिए यही मेरा बाबा है, मेरा माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, उनको अपना सब कुछ मान लीजिए। और जब भी कभी आप पे कोई दुख परेशानी आए या ना भी आए तो कह दिए बाबा, बस इतनी सी बात कहनी है बाबा से कि बाबा, हाथ जोड़कर, कि अब जो भी है बाबा सब तेरा है, अब जो करना है तुझे करना है, चाहे मैं गिर जाऊं चाहे मैं उठ जाऊं, सब मेरे सावरिया के हाथ में है। इतनी सी बात कह के तो देखिए, बाबा को इस तरह अपना बना के तो देखिए, फिर आपके छोटे छोटे दुख और बड़े बड़े दुख तो आपको जब आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा भक्तों। तो चलिए बहुत लंबी खिंच चुकी है वीडियो, अब बात करते हैं रुमाल की। हाँ जी, एक रुमाल में कितनी अर्जी लगा सकते हैं? एक रुमाल में मैं तो आपसे यही कहूंगी कि एक ही अर्जी लगानी चाहिए, लेकिन एक रुमाल में 5 अर्जियां लगाई जा सकती हैं।
आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, बस। एक मैं इसीलिए कहूंगी क्योंकि आपने जो एक अर्जी लगाई होगी तो आपको यह याद रहेगा कि मैंने यह एक अर्जी लगाई है जो मेरी पूरी हो गई है, अब मुझे गांठ खोलनी है, मुझे प्रसाद चढ़ाना है, जो भी करना है। आप 5 अर्जी लगाओगे तो क्या हो जाता है, कई बार 5 अर्जी लगाने में हम ये भूल जाते हैं कि हमने कौन सी अर्जी कौन सी गांठ पे लगाई थी, और हमने गलती से अगर दूसरी गांठ खोल दी, और ऐसा अक्सर हो जाता है, तो क्या होता है जो हमारी अर्जी बीच में रह जाती है, समझ रहे हैं, तो वो अर्जी पूरी बीच में रह जाती है और हम यूं सोचते हैं कि बाबा ने हमारी अर्जी पूरी नहीं करी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो एक रुमाल में 3-3 5-5 गांठें लगा रहे हैं अर्जी के लिए, पूरी उनकी हो रही है, लेकिन क्या होता है, एक अर्जी अगर पूरी होती है तो जोन सी अर्जी पूरी होगी वही गांठ आपको खोलनी पड़ेगी। और यही चीज जो है हम लोगों के माइंड से निकल जाती है कि क्योंकि टाइम हो जाता है थोड़ा, तो हम लोगों के माइंड से निकल जाती है, हम लोग वैसे ही अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि अगर आप याद रख सकते हैं कि आपने कौन सी गांठ में कौन सी अर्जी लगाई है, तो मैं कहूंगी आप जरूर लगाइए। एक रुमाल में 5 अर्जी, 5 गांठें आप 5 अर्जी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, तो प्लीज एक रुमाल में एक ही अर्जी लगाएं, वैसे आप 5 अर्जी लगा सकते हैं। और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए और आपने उस रुमाल की गांठ खोलनी है, बाबा के आगे दीपक जलाना है, हाथ जोड़ना है और बाबा से कहना है, बाबा आपने मेरी अर्जी पूरी करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को भोग लगाइए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे कि जो अर्जी वाला रुमाल है दीदी, उसका क्या करना चाहिए हमें। जैसे आपकी अर्जी पूरी हो गई है तो आपको उस हैंकी का क्या करना है गांठ खोलने के बाद। जब भी आप गांठ खोलते हैं तो बाबा को प्रसाद जरूर लगाएंगे, भोग, और दीपक जलाएंगे, फिर हाथ जोड़ के फिर गांठ खोलेंगे। तो आपको उस हैंकी का करना क्या है, चलिए बताते हैं। सबसे मेन बात है, वो हैंकी जो है वो एक प्रसाद स्वरूप बन चुका है। उसे आप अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, या आप यूज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में ये है कि नहीं ये बाबा का है, मैं नहीं यूज कर सकती, तो आप कभी खाटू जाते हैं या आपके घर से कोई खाटू जाता है तो उस थ्रू आप उसे मंदिर में चढ़ा दीजिए या चढ़वा दीजिए। वो भी नहीं हो पाता तो किसी को दान में दे दीजिए। लेकिन मैं तो आपको सबसे अच्छी बात यही कहूंगी कि उस हैंकी को आप अपने पास रखिए, वो आपका स्वरूप बन गया है, यकीन मानिए। आगे आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो उसे आप खाटू में भी चढ़ा सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों हम जो भी वीडियो आपके लिए लाते हैं हमेशा सच्ची होती हैं, करे गए उपाय होते हैं, उसके बाद ही हम आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। ये एक सच्ची कहानियां होती हैं, यकीन मानिए। आप हमारी वीडियो को ओपन करते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हमारी वीडियो में बताए गए हर कार्य को जरूर करके देखिए, आपका वो सफल होगा ही होगा, चाहे टाइम लगे या जल्दी हो। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी को जय श्री श्याम।